तो हेलो गाइस, पुनीत इज बैक विद सम न्यू कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सेकंड एपिसोड अबाउट बेसिक ऑफ फिल्म मेकिंग के सीरीज के अंदर। हम बात करने वाले हैं एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में और हमारे साथ हैं मिस्टर केशव शर्मा जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपोजर कैसे वर्क करता है किसी वीडियो के अंदर। तो इस एपिसोड को आप पूरा देखिएगा जानने के लिए एक्सपोजर कैसे वर्क करता है और एक्सपोजर ट्रायंगल नाम की जो एक चीज़ हमने सुनी होगी कैमरास के अंदर वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you, Puneet. Thank you so once much. again. And hello all of you. So exposure triangle के बारे में बात करने बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली एक्सपोजर यहीं से मेरे ख्याल से सब कुछ मैनुअल जो लोग करना सीखते हैं फोटोग्राफी वो एक्सपोजर ट्रायंगल से ही स्टार्ट होता है। करेक्ट। सो एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ है दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि अगर आपकी जो इमेज है या आपका वीडियो है वो उसका एक्सपोजर ख़राब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको दिख नहीं रहा है या जो दिख रहा है वो पूरी तरह सफ़ेद है, वॉश्ड आउट है, तो मतलब दोनों ही केसेस में आपकी इमेज जो है वो यूजेबल नहीं होती है और आपको दोबारा शूट करना पड़ता है। सो बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में इस बात को एक्सप्लेन कर पाएँ कि प्रॉपर एक्सपोजर क्या है या सही लाइटिंग क्या है, कैसे हम लाइट को सही में ध्यान रख के और एक्सपोज कर पाएँ। सो जब रोशनी कम होती है हमारी इमेज में तो हम उसको बोलते हैं अंडर एक्सपोज्ड। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, हमारी पिक्चर काली आई है या बिल्कुल मतलब बहुत कम उसमें रोशनी दिख रही है तो उसे हम अंडर एक्सपोज बोलते हैं। और जब हमारी इमेज में रोशनी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी है कि हमें चीज़ दिख नहीं रही है, वो सफ़ेद हो गई है पूरी, तो हम उसे ओवर एक्सपोज्ड बोलते हैं। और जब हमारी इमेज की रोशनी एकदम ठीक है, मतलब जैसे हमें नॉर्मल लाइफ में दिखता है सब कुछ, जहाँ पे हम अंधेरे में भी कुछ देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा उजाले में भी हमें डिटेल दिख सकती है और नॉर्मल में तो ऑफ कोर्स हमें दिखाई पड़ता ही है, उसको हम प्रॉपरली एक्सपोज्ड इमेज बोलते हैं। तो अब हम इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक नल है और उस नल के अंदर से पानी निकल रहा है और वो पानी एक बाल्टी के अंदर जा रहा है, राइट। तो अब अगर नल का जो ओपनिंग है, नल का जो कितना नल खुलना है वो बहुत ज़्यादा है तो भी तकलीफ है, अगर जो पानी है वो बहुत कम है तो भी तकलीफ है, और अगर जो नीचे बाल्टी है उसमें बहुत कम पानी होगा तो भी ठीक नहीं है और पानी बाहर निकलने लगेगा तो भी ठीक नहीं है। तो बेसिकली जब हमें एक्सपोज करना है तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो नल का छेद है उसकी ओपनिंग, जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड, और जो बाल्टी का साइज है उसमें कितना पानी आ सकता है, उसका एक ऑप्टिमम बैलेंस हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। सो जो हमारा नल है उसको हम मान सकते हैं आइरिस या अपर्चर, मतलब उसकी कितनी ओपनिंग है, और किस स्पीड से पानी निकल रहा है उसको हम मान सकते हैं शटर स्पीड, और जिस बाल्टी के अंदर पानी जा रहा है वो हो जाता है हमारा ISO या गेन। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को मैच करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, तो एक्सपोजर हमारा ठीक होगा। जैसे कि आपने बताया कि नल से पानी बह रहा है, वो बाल्टी में भर रहा है, बाल्टी ओवरफ्लो हो गई तो ओवर एक्सपोज है, इसका मतलब है बाल्टी हमने बेसिक मतलब कम भरी है तो अंडर एक्सपोज है, और बिल्कुल बैलेंस्ड है तो मतलब पानी इतना है कि ना तो वो बहुत कम है और ना ही वो ओवरफ्लो है, तो वो प्रॉपर एक्सपोज है। बट जो आइरिस है, हमें आइरिस और यानी अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को तीनों को कंट्रोल करके इन सभी को बैलेंस करना होता है। देखिए ये उसी तरह की बात है कि मतलब ये चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि मैं जो नल है उसको कम कर दूंगा या पानी के बहाव को बहुत ज़्यादा कर दूंगा या बाल्टी के साइज़ को बहुत बड़ा कर दूंगा। एक्चुअली इस पे भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कैमरा में जो अपर्चर है उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कुछ कैमरा होंगे जिसमें 1.4 अपर्चर बड़ी ओपनिंग से लेकर f16 तक नंबर होगा, कुछ में हो सकता है ना हो, राइट। कुछ में हो सकता है कि वो 2.8 से शुरू हो या 3.5 से शुरू हो, f नंबर अपर्चर की बात कर रहा हूँ। वैसे ही शटर स्पीड है वो सभी कैमरों में लगभग सेम होती है, लेकिन जो बाल्टी का साइज है ISO जो गेन है उसकी कैपेबिलिटी हर कैमरे में अलग अलग होती है। तो आपके पास जो भी कैमरा है
उस कैमरा के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है और जो आप शूट करना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तो हमारी पिक्चर प्रॉपरली एक्सपोज हो जाएगी। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप एक्सपोजर को बैलेंस कर पाते हो या प्रॉपर बैलेंस में एक इमेज क्लिक कर पाते हो या वीडियो बना पाते हो। करेक्ट। तो ये हो गया अबाउट कैसे आपका एक्सपोजर ट्रायंगल कैसे काम करता है। हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी बाल्टी का साइज है उसमें पानी का लेवल ऑप्टिमम, मतलब बैलेंस्ड हो। कोई भी हिस्सा हमारी प्रतिमा का, हमारी छवि का, हमारी इमेज का ऐसा ना हो जो पूरी तरह से वॉश्ड आउट हो, सफेद हो, या ऐसा हो कि उसमें बिल्कुल अंधेरा हो, अंडर एक्सपोज्ड हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को और नीचे कमेंट कर दे अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, केशव भी अपने एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो इनका लिंक दे रखा है यूट्यूब चैनल का और इंस्टाग्राम का, और दोनों पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं इन्हें। साथ ही में मेरा भी इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।